उगवे, यार। अरे चुप बैठ जाओ यार, टेंशन मत करो। मैं बोल रहा हूँ उगवे भाई, क्या हाल चाल, हो गया तुम्हारे मीम्स बन गए? हाँ बन गया, नीचे हम्म। पोस्ट किया था। म- मैंने मैंने सुना उगवे, उड़ती उड़ती खबर आई थी, मैंने सुना है कि तुम मोक्ष को नित्य मानने लगे हो। नहीं तो। नहीं मानना है? अच्छा, गलत फहमी थी क्या? 36,000 बार सृष्टि बनने बिगड़ने के बाद फिर से वापस आते हैं। वाह भाई। अच्छा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है उगवे ये भाई? भाई ये ये गणानाथ भाई नीट। आचार्य, ये सुनो सुनो। मोक्ष से हम्म। वापसी की बात सुनो तो, मोक्ष से वापसी की बात जो है आचार्य शंकर के उपनिषद भाष्य में लिखा हुआ है। तुम यार, अब आचार्य भाई शंकर के उपनिषद पे भाष्य पे तुम्हारी वो प्रवृत्ति नहीं है, तुम उसको छोड़ो। तुम ये बताओ कि 36,000 बार, ये नंबर चाहिए मुझे, कहाँ पर है कि वापस आते हैं? ये आंकड़ा कहाँ से, ये कौन सा गणितज्ञ है जिसने गिनती बैठाई है? हाँ ये वही, नंबर भाई ये नंबर दो। भाई नंबर ऐसा ये ऐसे नंबर अबे कोई ये शांत गणित। बैठ जाओ पता है यार इसको भाई कैसे बनता है? हाँ, बताओ उगवे भाई तुम भाई। आपस में बात कर लो, उसके बाद मेरे को बोलना, ठीक है? हाँ आपकी बताओ आपसी बात बताओ। करेंगे, जो अरे बोलेगा उसको कोई रहने जरूरत दो। नहीं मुझे, मतलब ना इसकी जरूरत नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 36,000 जो सृष्टि बनेगी और वो होगी, वापस आ जाओगे धक्के मार के, ईश्वर निकाल लेगा मोक्ष से, वो कहाँ पर लिखा है? वहां पे परांत काल शब्द आया है, ठीक है? परांत काल का हाँ अर्थ ठीक है। होता है ब्रह्म के 100 वर्ष, ठीक कहाँ है? लिखा हुआ है ये ब्रह्म के 100 वर्ष? ब्रह्म के 100 वर्ष लिखा है हमारे मंडन मिश्र जी ने लिखा है। और मंडन अपने मिश्र अच्छा जी ने ये लिखा है? एक सेकंड में एक प्रश्न हाँ। अबे करूंगा। ये चुप तुम बैठोगे लोग तो, भोसड़ी के यार, तो बड़ अरे बड़ 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 बीच में। अरे रुको यार। रुको 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 रामानुजाचार्य जी रुको, ने बात अरे लिखा रुको है, करेगा रुको रुको, अरे रामानुजाचार्य तुमको भी जी ने मतलब अरे है, लिखा रुक रुद्र जाओ, बात है। एक करेगा व्यक्ति तभी बात मैं कर रहा है, क्यों करूंगा। सब बोल रहे हैं, क्यों बटो। ये केवल रुद्र बात करेगा, बात खत्म। अबे बिल्कुल भाई ब्रह्म सत्य ब्रह्म बात। के ब्रह्म को तो तुम लोग समय से परे मानते हो, तो ब्रह्म का 100 वर्ष कैसे हो गया भाई? अरे भाई अबे तुमको मैं तुम कैसे तुम चुप समझाऊं? बैठो। हाँ हाँ तुम रुक बताओ। हाँ जाओ। हाँ, ब्रह्म के 100, सुनो 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 ब्रह्म सुनो। के 100 वर्ष कहाँ लिखा है ये? किसने लिखा है? मैं देता हूँ ना तुमको, एक मिनट। प्रांत काल का अर्थ हाँ एक दिखाओ, मिनट में आता दिखाओ। बिल्कुल भाई। एक आज सेकंड। भाई पर्दा, राज पे पर्दा खोल। वैसे वो तुमने श्रुति पढ़ी है? कौन सी? बोलोगे तो बताएंगे, श्रुति तो बहुत सारी है। जो आज परांत भाई काल, जो जीतने जो वाले को जो है जहाँ 200 रुपए का जो है गूगल जहाँ का वाउचर मिलेगा एक्सपायर्ड वाला। जहाँ पे जो परांत काल जो शब्द आया है, वही परांत काले जो चिल्ला एक ही जगह आया है, और कहीं तो मैंने देखा नहीं है। वो पढ़ी भी है तुमने पूरी श्रुति? प्रांत काल मैंने पढ़ा है मैं यार, तैयार हूँ। नाचे पुण्य वर्तते वाला ना। कहाँ 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 है? हाँ हाँ, कहाँ, कौन से, कहाँ की है वो श्रुति? श्रुति है, वो स्मृति है, है, क्या है वो, पुराण है? प्रांत काल वाला मंडक उपनिषद में आया है। ओ, कौन से वाले उपनिषद में? अध्याय 3 श्लोक 2 शायद। ये लो। अच्छा अच्छा। प्रमाणिक और भाई नीचे कहाँ ऊपर। है? परांत काल पुरः सारोत्तरम अंतकालः मुमुक्षूणां संसारहानो देहांत काले ते ब्रह्मलोकेषु परांत परामृतः परिमुच्यते सर्वे मुंडक उपनिषद। अच्छा सुनो तो, अरे सुनो सुनो सुनो, देखा ही कथन की नहीं। बात संसारिणां ये है कि मरण परा नहीं। कालांते अंत मुमुक्षूणां संसार काले देहांत परांत काला वस्तुतः कार्य ब्रह्मणः आयु काल रूप शब्दार्थ कालः परांत काला। तो ये क्या है? ठीक है, ये सब तो ठीक है। हम्म। तो ये तो भगवत पाद का भाष्य है, मानते हो तुम इसको? भाई ये तो मैंने कार्य क्या ब्रह्म की बोला? बात हो रही है सुनो भाई। सुनो सुनो सुनो, वो तुम्हारे आचार्य शंकर का भाष्य नहीं है। वो जो अर्थ किया है ना परांत काल का अर्थ, कि ब्रह्म के 100 वर्ष होते हैं, वो तुम्हारे हाँ आचार्य हाँ। शंकर या फिर हमारे आचार्य शंकर का भाष्य नहीं है। किसका? एक मिनट रुको, एक मिनट भाई रुको, एक मिनट। भाई ये हाँ। वाचस्पतिम कोश है भाई। भैया वाचस्पतिम कोश है। और ये वाचस्पति का कोष पता है किसने, कहाँ से लिया वाचस्पति ने? वाचस्पत्यम से। ये वाचस्पत्यम का जो है भगवत पाद का भाष्य से लिया है, मुंडक उपनिषद के भाष्य, उसी मंत्र के भाष्य से ही लिया है। चले आपको दिखा देते हैं मुंडक उपनिषद का। हाँ, मुंडक उपनिषद खोल लो। ये जो कार्य ब्रह्म के परांत काल, ये सब जो है वो भगवत पाद के भाष्य से ही लिया है उसने। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। ए, हम हे, हे। निकाल ही लेते हैं भाई। जय अद्भुतम जी, आपकी आपको शत शत नमन, आपने दिया था भैया। आओ सदन नंबर मुंडक कौन सा है? उपनिषद के। हाँ भाई, तुम 36,000, फिर भी वो 36,000 वाला नंबर बताओ यार, अभी भी इसमें 36,000 आज कहीं आप कुछ नहीं लिखा हमको है वो ऐसा। गणितज्ञ बता एक देंगे मिनट तो रुको। आपको 200 रुपए का एक्सपायर्ड गिफ्ट वाउचर दूंगा मैं गूगल का। बिल्कुल। हालांकि उस श्रुति का ये अर्थ नहीं है। बिल्कुल।
लेकिन बस मुझे वो नंबर जानना है, ये 36,000 का जो चक्कर के बाद जो ईश्वर लात मार के मोक्ष से बाहर निकाल देगा, मुझे बड़ी दुविधा है, अभी तक वो मिल नहीं रहा है। हाँ उगबे भाई साहब, भाई कम से कम यार मतलब यू प्लीज लाइक यू हैव टू लाइक डबल चेक योर फैक्ट्स राइट। सुनोगे? 2 मिनट रुको, कुछ काम हाँ कर सुनाओगे? रहा हूँ। 2 मिनट रुको, कुछ काम कर रहा हूँ। 1 क्या रहा है, बेइज्जती करा दी अरे समाजियों की। अच्छा उगवे भाई, मैं भी भाई, आपकी मदद कर दूंगा, बुक का नाम बता दो। ये बेइज्जती तो दयानंद जी ने ही कराई है भाई आकाश। ये अपने मन से थोड़ी ना बोल रहा है, उन्हीं का ही तो उठाओ। अरे मेरी स्वामी आवाज जी आ को रही मत है? कर भाई। सुनो मेरी, हाँ मैंने बहुत करा जोर दी। से आ रही है। सुनो, अगर मैंने बेइज्जती करा दी तो आकाश को बोलो बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं बिल्कुल भाई, चलो मैं तो करने के लिए स्टार्ट हो तैयार जाओ। हूँ, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, करो, लेकिन पहले ठीक तुम है। तो रख लो। अगर तुम कह दो कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, अगर तुम अपनी हार स्वीकार करते हो ना, तो मैं कूदूंगा, पक्का कूदूंगा, ठीक है। तुम एक बार ये मान लो लो कि भाई, हाँ तुम चलो पीटे ठीक है, गए, सुनो सुनो तुम सुनो पौराणिकों से सुनो पीटे गए, तुम ये मान लो, उसके बाद मैं चलो अपने आप ठीक देख है, लूंगा। सुनो सुनो ठीक है। मैं अभी कुछ समय के लिए क्या बोलूं, नहीं, मैं ये जो बोलो कि भी मैं है। पौराणिकों से पीटा गया, मैं पौराणिकों से पीटा गया बुरी तरीके से, मैं कर लूंगा कुछ समय, कुछ नहीं, चलो चलो फिर चलो मैं ठीक अपने है, आप मैं देख लूंगा। नहीं, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे अभी बात नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं इस टॉपिक पे ना 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 पीटा ना, गया, चलो ये पीटा बात गया, मत पीटा घुमाओ, गया, सीधा सीधा। तुम नहीं नहीं चलो 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 पीटा चलो गया, छोड़ो पीटा आकाश गया, विद्यार्थी, छोड़ो। मैं पीटा लेवरेज गया, दे देता हूँ भाई। अब वो परांत काल 100 परांत काल, अभी रुक तो जाए यार। हजार परांत। रुक जाओ, बोलने दो। अरे बोलने दो यार। हाँ हाँ मैं पीटा बोलो गया, अब बोलो मैं बोलो। पीटा गया, अब मैं अपने तरफ से आकाश को भेजता हूँ, आकाश संभालेगा, चलो स्टार्ट। वाह 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 वाह, ठीक। बिल्कुल अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जो भी परांत काल हो, 1000 परांत काल गुजर जाए तुम्हारे, तब भी तुम वो नहीं ला सकते कहीं पर भी, ठीक है। परांत काल का जो अर्थ है केवल भगवत पाद में किया है, कहीं और कहीं पे कुछ नहीं है परांत काल। पराता बना लेना काल का, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरा, तुमने बोला था कि जो न्याय वैशेषिक, एक बार तुमसे बात हुई थी, संभवतः 6-8 महीने हो गए हैं। मैंने तुमसे बोला था न्याय जो है पूरा वेद श्रुति विरुद्ध है, और जो सुख दुख राग द्वेष लाभ हानि, जो आत्मा के छह गोल जो उनने वो बोले ना, क्या बोलते हैं, लिंग, षडलिंग। सुनो, मैं टॉपिक हाँ चेंज नहीं वो करूंगा, मैं यहाँ, सुनो यार, वो मैं यहाँ पे, वो हो चुका है। आकाश विद्यार्थी तो मेरा चेला बन चुका है, ठीक है। हाँ वो तो पहली उसको हार देखो मान ना। चुका है गुरु जी के आगे। अरे मैं भी तो देख लूं, मैं भी तो देख हाँ लूं आकाश थोड़ा। विद्यार्थी तुम हार मान लो भाई, तुम चेला बन चुके हो मेरे, तुम मान लो। नहीं भाई, उसने तो बोला है मैं, वो डिपेंड कर लेगा, मैं भी देखूं कैसे करता है। चलो स्टार्ट हो जाओ। हाँ ठीक है, ऋषिदान जी ने लिखा है, बस हमने मान लिया, हम नहीं ज्यादा चक्कर में पड़ते। भाई देख ली तुम्हारी योग्यता, देख ली तुम्हारी आपके प्रमाण, योग्यता। आपके प्रमाण। अरे भाई, अब तो अच्छा, मतलब कि आकाश से लो नहीं हो भाई, पाया, अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा, आकाश से तो नहीं हो पाया। ऋषिदान जी ने बोला है तो उस मानने का, बाकी बात खत्म। मैं वही तो बोल बाकी रहा बात करता हूँ। भाई ठीक है पुराने अब। लोग भी, भाई हूँ। हाँ ठीक है। महर्षि ने बात लिख दी, कोई बात महर्षि ने लिख दी, अब तुम ऋषियों की बात को मान रहे हो, महर्षि की बात नहीं मानते, ये कौन सा लॉजिक है भाई। तुम तो मैं स्वामी जी तुम गलत उपदेश नहीं मंजरी लिखेंगे, को नहीं ठीक है भाई, तुम्हारे यही देखो तुम तो है। उपदेश देखो देखो, मंजरी नहीं मैंने मानते, मैंने तुम तो नीचे भाई गुरु मंत्र। मीमांसा, न्याय और वैशेषिक और ब्रह्मसूत्र से भेज दिया भाई। सभी दर्शनों में ये माना गया, मुक्त के बाद जो है फिर कोई वापस नहीं लौटता है। भाई रुको यार, एक चीज, तुम तो उपदेश मंजरी नहीं मानते, तुम बोल रहे हो महर्षि ने बोल दिया था मान लिया, तुम तो उपदेश। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। मंजरी नहीं मानते महर्षि। अच्छा, उपदेश मंजरी तो ऑथेंटिक है ना, सत्यार्थ प्रकाश की भी 2-3 साल पहले लिखी गई है, उसको काहे नहीं मानते आर्यन सिंह आकाश? तुम यार, तुम दूर बैठो यार अभी। आकाश नहीं मानता, वही जाने। नहीं, लेकिन मैं मोक्ष को मानता हूँ, ठीक है। और ये भी पता चल गया कि तुम पौराणिकों से पीटे गए। जब गुदा नहीं है तो काहे उछलते हो कि तुम हार मान लो, मैं पीट दूंगा। नहीं कर सकते भाई, तुम, मेरे को पता है, तो इसलिए मैंने तुम पीट हार भाई, मैं तो मानता हूँ, बात क्या है, कोई मेरे काट के दिखाओ भाई, भाई मैं तो मानूंगा। तुम सिद्ध करो ना, उनके सामने सिद्ध करो। हाँ कर नहीं दिया, होने वाला ऋषिदान जी ने तुमसे। बोला, बस तो क्या शब्द प्रमाण है। बस हो गया, हो गया। और क्या, रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। दिखाऊंगा दोगले तुम्हारी। तुम छोड़ो यार, वो लेकिन समाधि भाई निष्कासित है वैसे भी। तुम्हारी लेकिन शकल ऐसी हो रही है जैसे तुम कि तुम बताओ। बहुत बुरी तरीके से रो रहे हो। भाई मैंने तो तुम पे छोड़ दिया ना। अरे आकाश, पता है ना इस वक्त क्या है, मैंने 4 से तीन टॉपिक मुझे याद है अभी, और भी टॉपिक्स पे बोला है।
मैंने बोला तो न्याय की आत्मा जो है वेदांत, वो बिल्कुल जो है वेद विरुद्ध है, ठीक है, उस टॉपिक पे। हाँ, फिर इनमें दूसरा ये जो है क्या बोलते हैं, अणु परिमाण मान, एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जा, उस पे भाग गया था। फिर दूसरा टॉपिक ये परांत काल पे, ये परांत काल तो पराता बन चुका, तब से ये वो नहीं हो रहा। दूसरा अरे रुक जाओ, एक और कोई अरे टॉपिक था, परांत मुझे काल याद की बात नहीं कर आ रहा रहा हूँ, है, परांत उससे भी काल की भाग। बात कर रहा हूँ, करने दे। मैं थोड़ा यहाँ पे बिजी था तो तुम कुछ भी बोल दिया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। जब से तुम सोच रहे हो कि हार गए, तो अरे परांत काल की बात करेंगे। अभी अभी करो खुद तुमने क्या किया भाई? करो, ठीक है, मैं जो बोलूंगा फटाक से करो भाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं खोलता हूँ ना, मैं जो बोलूंगा तुम खोलना, ठीक है? फट फट। मोक्ष पुनरावृत्ति, ठीक है। चलो ये खोलो, छांदोग्य उपनिषद का 8:15 खोलो जल्दी। छांदोग्य उपनिषद का परांत काल से क्या लेना देना? देता हूँ ना, तुम चिंता का। मेरा मकाम में सिद्ध करना, तुम खोलो। हाँ तो तुम भेजो ना, हम क्यों खोले भाई, तुम भेजो। फिर लौट ये कहेगा। अरे रुको जाओ, नहीं मुझे तो परांत काल ही जानना है भाई, परांत काल का जो है, जो टाइमिंग निकाली वो जानना है। हाँ दो ना, तो परांत काल पे आओ सीधा। परांत काल पे चलो। परांत काल पे जो मैंने ये वाचस्पत्यम का दिखाया था वही है, उसमें लिखा है कि परांत काल का अर्थ है कार्य ब्रह्म के 100 वर्ष। कार्य ब्रह्म, अरे भाई वो मूर्ख इंसान, वो भगवत पाद के भाष्य से उठाया है उसने, वाचस्पत्यम ने। अबे मूर्ख इंसान, तू मेरे को भगवत पाद के भाष्य से वही चीज दिखा दे अभी। चल नेपाली जरा वो मुंडक उपनिषद का 3-2 खोलो। अरे रुक जा, भेज रहा हूँ ना। परांत काल का अर्थ, अबे शांत रह सकता है, रुक जा यार, वेदांत शांत रह सकता है, शांत रह सकता है। बीच में कोई मत बोलो, अरे रुक जाओ ना, उबले क्यों कर रहे हो? चाय पी लो भाई भाई पिछड़े में आग चल गए क्या? तो शांत नहीं हो पा रहा है। अरे रुक जाओ, कोई मत बोलो, अरे कोई नहीं बोल रहा है, रुक जाओ। अरे अंगीरा रुक जाओ भाई, हाँ कोई नहीं बोल रहा है। हाँ नेपाली लेके आओ, नेपाली जरा भेज देना मुंडक उपनिषद का। हाँ भेज दिया, देख लो। हाँ ठीक है। ते ब्रह्मलोकेषु संसारिणाम ये मरण कालस्ते अपरांत कालः तनपेक्षा मुमुक्षूणाम संसार वासेन देह परित्याग परांत काल तस्मिन् परांत काले साधकानां बहुत्वाद ब्रह्मेव लोके ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकव दृश्यते प्राप्यते च अतो बहुवचनं लोक ब्रह्मलोकेष्विति ब्राह्मणत्यार्थः परामृतः परम अमृतम् अमर धर्म ब्रह्म आत्मानं येषां ते परामृतम जीवन्तः परब्रह्मभूतः परामृतः सन्तः परिमुच्यन्ते परिहि। ठीक है, ये जो है इति श्रुति ही, ये सब श्रुति वगैरह का कोटेशन दिया है। ठीक है, यही जो है वाचस्पत्यम ने उठा के कार्य ब्रह्म परांत का। मैंने क्या बोला कार्य ब्रह्म क्या बोला? तूने बोला कि वो वाचस्पत्यम ने भगवत पाद के भाष्य से उठाया। दिखा तू मेरे को भगवत पाद के भाष्य। हाँ वस्तुतः परांत काल का अर्थ जो है, अच्छा बता कहाँ से दिया है, कहाँ दिया वाचस्पत्यम ने? तूने क्लेम किया। नहीं कार्य ब्रह्म क्या है? अबे तुम मानते है कार्य ब्रह्म को? कार्य ब्रह्म को तुम मानते हो? तूने क्लेम किया कार्य ब्रह्म को तुम मानते हो? अरे भाई किया ना, हाँ भाई मानते तभी तो बोल रहे। हाँ क्लेम तूने किया ना। कार्य ब्रह्म मानते क्या है कार्य ब्रह्म? कार्य ब्रह्म क्या है? रुक जा परांत काल को एक्सप्लेन कर देगा तो मैं मान जाऊंगा भाई, इससे गधे कुछ नहीं आता है। एक्सप्लेन करो भाई। बीच में मत बोल भाई, हमारा के मुखी जो इसमें मत बोल। इससे बोला परांत काल का अर्थ है किसने ब्रह्म के किसने 36,000 बार जो सृष्टि बनना बिगड़ना किया है वो दिखाओ। तो उसके लिए मैंने परांत काल का अर्थ जो है ब्रह्म के 100 वर्ष बोला। तुमने बोला किसने बोला दिखाओ, अब जब मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से किया? वो जहाँ से करे मेरे को क्या पता, वो जहाँ से किया है वहीं से महर्षि दयानंद ने लिया है। अब मेरे को नहीं पता उसने उसका क्या है।
ठीक है, ठीक है, हो गया। और मेरे को पता भी है मैं यहाँ पे दूंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने रख रखा है प्रमाण, जो दिखाने लायक अच्छा है अच्छा, मैंने ठीक है, हो गया। तुमको दिखाया अभी, वो दूसरा प्रमाण तो मैं अच्छा दिखाऊंगा ही अच्छा, नहीं। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मुझसे गलती हो गई कि भगवत पाद के भाष्य से नहीं लिया, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब तुम मुझे श्रुति से दिखाओ कि परांत काल का ये अर्थ होता है। परांत काल का अर्थ कौन से दिखाओ? श्रुति से? वेद में तो है नहीं ये वर्ड परांत काल। जहां से भी श्रुति से दिखा दो ना, तुम तो वेद भाई कुछ मानते नहीं हो ना, तो कहीं से भी दिखा दो तुम। वेद में जब परांत काल जो भी है, मैं कहां से दिखाऊं तुमको? अरे भाई, ब्राह्मण से दिखा दो, आरण्यक से दिखा दो, उपनिषद से दिखा दो, जो तुम शास्त्र मानते हो वहां से दिखा दो मुझे। और वो किसी का भाष्य मानोगे या नहीं मानोगे? भाई समाधि मानते हैं उसका भाष्य? हाँ मानते हैं समाधि, अगर मानते हैं, अगर पूरा वर्ड टू वर्ड वो भाष्य मानते हैं तो मान लेंगे। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको परांत काल का अर्थ जो है वो भाष्यों में ही मिलेगा तुमको, मतलब मूल सूत्र, सुनो, मूल सूत्र या मूल श्लोक में तुमको नहीं मिलेगा, भाष्य में ही मिलेगा। तुम कौन से तुम किस आचार्य के भाष्य को मानोगे ये बताओ? हम तो सारे आचार्यों के भाष्य को मान लेंगे, ठीक है। तुम परांत काल का अर्थ दिखा दो, ठीक है, लेकिन वो परांत काल जो है फिर मोक्ष के बाद, हाँ तुम बताओ वो अर्थ को तुम ग्रहण करोगे? परांत का, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं अर्थ नहीं उस अर्थ को ग्रहण करूंगा, जो मैं अर्थ दिखाऊंगा ग्रहण करूंगा। हाँ चलो आज तुमसे चतुर्मुखी ब्रह्मा बनवाते हैं, चलो करो, दिखाओ। क्योंकि जिन्होंने भी अर्थ किया परांत काल का, सबने चतुर्मुखी ब्रह्मा के लोक से अर्थ किया है। चलो अरे तुम रुक जाओ थोड़ा सा भाई। हाँ तुम करो, लाओ दो, किसी का भी भाष्य दो। काल परांत काल, एक मिनट रुको, खोजने दो। मतलब वेद बताना, वैसे वेद और वेद सो कॉल्ड आर्य जितने भी प्रमाण हैं वो बताना भूल गए कि कितने देर बाद तुमको मुख से धक्के मार के निकाला जाएगा। जो है पौराणिक भाष्यकार हैं वो बताएंगे। दे रहा हूँ ना तुमको। हाँ दो परांत काल का जो अर्थ है वही लूंगा ना। रुको, इस संसार में पुनरावृत्ति, ठीक, खोजने दो रुको। हाँ खोजो। अच्छा तुम इतना तो मानते हो कि मोक्ष के बाद मुक्ति होती है, मतलब वापसी होती है मोक्ष के बाद? कौन सुअर का बच्चा बोल दिया कि मोक्ष के बाद वापसी होती है? आचार्य शंकर। गजब बेइज्जती है। तुम दयानंद नहीं बोला है भाई, किसी ने नहीं बोला है। तुम्हारा जब प्रवेश नहीं है आचार्य शंकर ने भगवान भाष्य, अरे रुक जा यार, भगवान भाष्यकार के जब हाँ भाई तुमको अब जब तुम्हारा प्रवेश हो जाए ना उनके भाष्य में। अरे आचार्य शंकर ने पहले बोला है, मैं बोल तो रहा हूँ, तुम चिंता क्या करो। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1 में दिखाता हूँ ना, रुको एक सेकंड। मेरा साउंड नहीं आ रहा शायद, या तुम्हारा नहीं आ रहा? किसका नहीं आ रहा भाई? हेलो धक्का का साउंड गया। हाँ वो गया भाई, फुकना है। तुम 8:15-1 15 कहाँ के 15 लास्ट में है ना। चलो स्टार्ट करो, आओ बेटा। हम शांत बैठे हैं तो प्रमाण नहीं है अपने पास। लो अरे बको यार, देखो आचार्य शंकर का। अबे शांत। अच्छा हाँ नहीं चल बाद में मुझे इसके बाद। अबे भाई तुझे परांत काल दिखाना है, छांदोग्य उपनिषद में परांत काल नहीं है। रुक जा यार, मोक्ष से पुनरावृत्ति मानता है या नहीं मानता? ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति इतना बता। जब तू हाँ ब्रह्मलोक से तो पुनरावृत्ति, हाँ भाई ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति मानते हैं। आगे बढ़ो। तो बस वही जो ब्रह्मलोक से जो पुनरावृत्ति का जो काल है। पागल है क्या ब्रह्मलोक और इसमें? भाई तू बीच में मत बोल भाई, हमारा तो बीच में मत बोल, तेरे से नहीं बात होती। बात करेगा मैं फिर बोल रहा हूँ, रुद्र बात बस करेगा, रुद्र बोलो। कोई भी बीच में मत बोल, ठीक है? अबे मूड बुद्धि सुअर के बच्चे, ये बता ब्रह्मलोक को मुक्ति मानता कौन है? सुअर बुद्धि के बच्चे, किसी और को बोलना। सुन पहले, ब्रह्मलोक को मुक्ति मानी किसने? ब्रह्मलोक को मुक्ति मानता कौन है? अद्वैती ब्रह्मलोक को मुक्ति मानते हैं, लोक लोकांतर को। अबे सुअर के बच्चे, लोक लोकांतर को कोई मुक्ति नहीं मानता है यार। ब्रह्मा जी का लोक मानते हो तुम?
भाई आचार्य शंकर ने ब्रह्मलोक को मुक्ति का लोक माना है। अबे घोचू वो यार कितना मूड बुद्धि है, तुमने पढ़े हैं? तुमने पूरा कौन सा उपनिषद पढ़ा है तुमने पूरा? तूने आचार्य शंकर का वेदांत पढ़ा है कभी? उसमें हाँ पढ़ा है। उसमें मुक्ति का जो लोक है कौन से लोक को माना गया, बता मेरे को। मुक्ति लोक में नहीं होती, लोक लोकांतर की मुक्ति नहीं मानते हैं भगवत पाद। तूने पढ़ा ही नहीं है भाई, ब्रह्म लोक को ही मोक्ष का लोक बोला गया है उसमें। जब नहीं पता तो भाई अबे यार कितना गधा है, इसको म्यूट करना। हाँ दिखाओ चलो दिखाओ तुम। हाँ वो दिखाओ उसमें क्या है। हाँ दिखाओ। तूने नहीं पढ़ा क्या ब्रह्मसूत्र? अबे पढ़ा है यार, तू आगे बढ़ यार, बेवकूफ आदमी कर रहा है। क्लेम तूने किया तो दिखा, तो तू दिखा ना। वेदांत से बात नहीं कर रहा हूँ, तू चुप रहे यार। ये मॉडरेटर कौन है यहाँ का? क्यों बीच में से बोल रहे हैं? अबे बोल आगे, रंडी रोना कर रहा है भाई। दिखाओ जल्दी। अपने रंडी को बच्चों को तो चुप कराओ थोड़ा, उसके बाद ही तो मैं बोलूंगा। वो भाई रंडी जो है वो समाजी होते हैं। आगे बढ़ो भाई, तुम दिखाओ, आगे नीचे कर दो। दिखाओ। रंडी तो नबी के वेदांती होते हैं। देखो गाली गलौज नहीं भाई, गाली गलौज नहीं, फिर नबी के वेदांती नहीं। देखो एक मिनट नबी के वेदांती तो भाई वो 19वीं शताब्दी में कौन आए थे, ज्यादा बोलने की नहीं जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो भाई। दिखा ना आगे का, शांत हो जाओ। अबे दिखाओ। हाँ दिखाओ। मोक्ष दिखाता हूँ, देख। हाँ दिखाओ। वेदांत एक बार शंकराचार्य जी का छांदोग्य उपनिषद 693 निकालते। बीच में मत बोलो यार। गिलगामेश तुम मुझे भेज देना जो भी नहीं। हाँ दिखाओ। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ध्यान होने पर एक सेकंड रुको। हाँ ये देखो, ध्यान फिर शरीर ग्रहण करके नहीं लौटता है। आगे पढ़ो। अरे रुको। देहांत होने पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, फिर शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता। फिर शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता है। हाँ ये क्या हुआ? नहीं लौटता है मोक्ष में। सुनो। हाँ तो शरीर क्या? अबे सुन ले यार। आगे पढ़ो। भाई पढ़ो, समझा? भाई चुप रहो, मैं पढ़ रहा हूँ, बीच में मत बोलो। ठीक है। जब हम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते, जब हम मुक्ति में होते हैं, तब हम शरीर धारण नहीं करते उस समय, क्योंकि अबे रुक रहे यार, समझाने दे, खत्म करने दे। तू 5 मिनट बोल लियो, खत्म करने दे। तू 1 घंटा बोल लियो, चुप रहे। और ये वेदांत भाई हकलाओ नहीं, तुम बोलो भाई। तुम सबको हकलाओ नहीं, बोलो जल्दी। बोलने दे रहे हो। देखो अरे बोल यार, बोल भाई, बोल भगवान के लिए यार, जिसको अल्लाह को तू मानता है उसके लिए भाई बोल बस। हो गया? अच्छा देख, देहांत होने पर ब्रह्मलोक को प्राप्ति होती है। उस समय जो है शरीर ग्रहण करने के लिए वो नहीं लौटता। ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि अर्ची आदि मार्ग से कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त हो, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति बनी रहती है तब तक वह वही रहता है। जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति बनी रहती है तब तक जो है मोक्ष वाला आत्मा वो उसी ब्रह्मलोक में रहता है। उसका नाश होने से पूर्व वहां से वह नहीं लौटता। ब्रह्मलोक के नाश होने से पूर्व वहां से वो नहीं लौटता। ना चाहे पुनरावर्तित। ठीक है, यही जो यहाँ से करेंगे, ब्रह्मलोक का नाश होने से पहले वो वहां से नहीं लौटता। रुक जा। तुमको क्या सोचता कि मैं एक चीज दिखा के वो कर दूंगा? रुको यार थोड़ा सा, 1 मिनट और रुक गए आगे। अच्छा 15 भाई देखो, बीच में मेरे को कोई वो मत बोलना। ठीक है, करने दो ना, क्या दिक्कत है? हम दोनों जो बात कर रहे हैं तो बस आराम से बात करने दो। ठीक है, 1 मिनट। कौन सा ब्राह्मण है? 5 6 2 15। वाचस्पत्यम कितना पुराना है भाई? वाचस्पत्यम बाद में बात करियो, अभी कर रहा हूँ उसको सुन ले। वाचस्पत्यम पे आ गया अभी। पहली बात तो तुम मोक्ष पुनरावृत्ति मानते हो।
भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं इस बारे में कुछ कह सकता। तेरे बस की नहीं है, इसलिए मैंने तेरे को छोटा सा जार खेल। अरे यार ओग बे यार, बकवास नहीं करो यार, तुम दिखाओ यार, जो भी दिखाना जल्दी दिखाओ फटाक से। 1307 बेचारा रुक गए। 1307 एक सेकंड, दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है, दिखाओ। ठीक है, अब नीचे भाई बीच में मत करो, ठीक है। हाँ देखो एक यहाँ पे क्या है, एक बार हाँ तात्पर्य ये है, यहाँ से पढ़ो। हाँ यहाँ से भाई तेरा माइक फटा हुआ है, रुक जाए, बीच में मत बोलो। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के अनेकों कल्प पर्यंत रहते हैं, उन ब्रह्मलोकों को गए हुए पुरुषों की पुनरावृत्ति नहीं, ब्रह्मलोकों को गए होते हुए पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। ब्रह्मलोकों को कितने ब्रह्मलोक हैं, कितने ब्रह्मलोक हैं? हर आत्मा के लिए अलग ब्रह्मलोक होता है। अच्छा, हर आत्मा के लिए ब्रह्मलोक अलग होता है। ओह, इस चीज को आचार्य ने इसी चीज को आचार्य शंकर ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो मैं वो बाद में बताऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। अर्थात इस संसार में पुनरागमन नहीं होती, इतना बोलते कि जो मोक्ष में आत्मा जाती है उनकी पुनरागमन होती ही नहीं है, ठीक है। आगे ठीक है, हाँ। यह ना पुनरावृत्ति ऐसा दूसरे किसी शाखा में आता है, किस शाखा में आता है वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। ओके, दैनंदिन में आता है, तुम्हें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सबको पता है। आगे बोलो। हाँ, दैनंदिन शाखा में आता है, आगे बढ़ो। इतना हो गया। हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे आचार्य शंकर का पक्ष है सिद्धांति का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, ऐसा मानने से यह शब्द व्यर्थ हो जाएगा। यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति ही नहीं होती तो यह इस कल्प के संसार में ये जो विशेषण है वो निरर्थक होगा, ठीक है। प्रातः काल होने पर कौन जो ये मतलब कैसे ही बताएगा कि हाँ ये सब हो गया। उसके बाद जो है वो समझाएगा कि सुबह जो होगी उस टाइप का, ठीक है। उसके बाद जो है आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ वहाँ व्यर्थ होने का कारण, ठीक है विशेषण का टेक्स्ट। इसीलिए यह सूचित होता है कि इस कल्प के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इस कल्प के बाद उनकी जो है जो मोक्ष में गए हुए आत्मा है उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, और इसी को ही ब्रह्मलोक हो सकती है। एक सेकेंड हो गया ना, हो गया, खुश हो गए। हो सकती है, ठीक। अब ये बता दो, हो सकती है, इसमें सकती क्यों शब्द डाला है उन्होंने? होगी क्यों नहीं बोला? हो सकती है क्यों बोला? ठीक है, हो सकती है। तो तुम क्या मानते हो कि हो सकती है या नहीं हो सकती? पहले तुम बताओ, हो सकती है क्यों बोला, होगी क्यों नहीं बोला? देखो, या तो तुम्हारा पक्ष होना चाहिए कि भाई पुनरावृत्ति होगी, या तो नहीं होगी। तुम बीच में क्यों फंस रही हो? ठीक है, तुम खुद कंफ्यूज हो। तुम बताओ। शंकर यहाँ पे कंफ्यूज थे। मैं तुम कंफ्यूज नहीं हो कि नहीं, कंफ्यूज नहीं थे तो मैं तो श्योर हूँ कि आती है, मैं तो श्योर हूँ। हाँ, तो तुम उनको प्रमाण ठीक पुनरावृत्ति होती, ठीक। अब कार्य ब्रह्म के मोक्ष को भगवत्पाद मोक्ष मानते हैं, ये बताओ, ये साबित करो। ब्रह्मलोक को तो भगवत्पाद मोक्ष मानते हैं भाई। हाँ ठीक है, ब्रह्मलोक को मोक्ष। नेपाली तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? अभी तो नहीं कर सकता भाई। क्यों? अरे तुमने जो विष्णु पुराण का वो दिया था ना, जिसमें अभी बात कर रहे थे हम लोग। अबे तुम क्यों हो गया ना तेरा? सुन लिया ना तेरा ना? 5-10 मिनट चीख रहा था, सुन लिया था ना? क्यों बोल रहा है बीच में कि तो? हाँ, तुम अब म्यूट हो जाओ, चुप बैठ जाओ। अच्छा, भगवतपाद का विष्णु पुराण को रेफरेंस निकाल दो। हाँ, वो जो सालोक की तुलना वो ठीक है। उसको लोगों को पता नहीं होता ना, हर चीज अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, परंपरा से पढ़ना नहीं चाहते, गवार है। कि वो विष्णु पुराण में जो नहीं बोला है कि वो भेज दिया क्या? हाँ, मैंने भामति का रेफरेंस अभूत संकल्पम। हाँ, कि अरे उसका ट्रांसलेशन क्या अर्थात भूत संकल्प महाप्रलय पर्यंत जो स्वामी होता है उसे अमृत अश्नर कह दिया जाता है, ठीक है। अमृत तो या मुक्ति उन्होंने बस इसलिए बोला है, वाचस्पति आदि ने भी इस पे भाष्य करते हुए बोला है कि जो मोक्ष है, जो लोक का मोक्ष बोलते हैं, ब्रह्मा आदि लोक,
जो सप्तलोक हैं, स्वर्ग, भूभुवा स्व जन तप महासत्य, यहाँ पे अमर हो जाता है। इन श्रुति के अर्थ करते हुए भगवत पाद बोलते हैं, और वाचस्पति जी ने भी अपनी भामती टीका में बोला है कि जितने लोक की उनकी आयु होती है, ब्रह्मा जी का लोक है, उससे पूर्व के नीचे के जितने भी लोक हैं आदि, भूभुवा स्व जन तप महासत्य, ये जो सप्तलोक हैं, इस पे पंचभूतों से जो है जो भी जीव जाता है इन लोक को प्राप्त होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती। इस वजह से यहाँ पे जो है मुक्ति, पंचभूतों से मृत्यु से मुक्ति हो जाती है, इसलिए गौण रूप में इनको जो है मोक्ष बोल दिया जाता है। हालांकि इसको जो है परम मुक्ति नहीं बोलते हैं। परम मोक्ष जो भगवान का जो उपनिषद का तात्पर्य है वो यही जो मुंडक उपनिषद देते हैं। हालांकि पॉइंट ये था कि इनको दिखाना था वो डेट कि जो है पुनरावृत्ति जो है 36,000 वर्षों में होती है। 36,000 वो समथिंग जो संसार वो नष्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो होता है, जो भी है 8 बार 80 बार 100 बार, उससे भाग के ये दिखाने में पुनरावृत्ति। अरे भाई पुनरावृत्ति जो है वो तो मानते हैं, कहां से मानते हैं? भूभुवा स्व जन तप महासत्य लोक से, ना ही भगवान के लोक से मानते हैं मुक्ति, और ना ही जो है क्या बोलते हैं जो मोक्ष निर्गुण ब्रह्म का मोक्ष होता है वहां से मुक्ति मानते हैं। अब जो है अनावृत्त शब्दार्थ वो तो चलो ठीक है, ब्रह्म सूत्र पे वापस आएंगे। मुंडक उपनिषद का वो भेज देना नेपाली ट्रांसलेशन, फोटो हो तो गीता पे ऐसी फोटो भेज दो, मुझे खोलना पड़ेगा वरना अपने उससे। 3-2-6 देख लेना। मैं कब बोल पाऊंगा बता देना, ठीक है? अबे भाई तू अभी पूरा प्रवचन दिया, प्रवचन ये तुम्हारे मुझे उगली नहीं करी, क्या मैं बोल पाऊंगा? मैंने क्या बोला सुनने, मैंने बोला कि जब मेरे को बोलने का समय होगा उस समय बोल देना। हाँ तो तुमको बता दिया जाएगा। हाँ दोनों काम हो जाओ। हाँ जो नेपाली भेजेगा पहले उसको भेजने दो, पहले नेपाली वो भेज देना, गीता प्रेस का भेज देना, मुझे लैपटॉप से खोलना पड़ेगा, मैं लैपटॉप से हूँ। वही वो नाचा पुनरावर्त जो वो है ना, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, वेदांत अर्थ सुनिश्चितार्थ ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले वाला भेज देना, वो मंत्र का ट्रांसलेशन भेज दो। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बीच में डाल सकता हूँ या नहीं? डालो, बताओ क्वेश्चन पूछो जब तक फटक से। ठीक है। वो जो मुंडक उपनिषद में जो बात आई है वो कौन से मोक्ष की बात आई है? वो जो तुम्हारा मोक्ष ब्रह्मा जी का मोक्ष है? नहीं नित्य नहीं, वहां पे नित्य मोक्ष की बात आई ब्रह्मलोक या फिर? अरे रुक जा भाई, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो, मैं समझ गया। कहाँ पे क्या बोला है कि जो अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं, क्या जो उपासना विधि से जाएंगे, जिनका पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, वो क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे। ब्रह्मा जी क्योंकि परम गुरु हैं, आचार्य, भगवान से सबसे पहले वेद उनको प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी वहां पे जो है ज्ञान देंगे। क्या बोलते? वेदांत अर्थ सुनिश्चितार्थ, पहला ही शब्द वेदांत अर्थ का जब तक सुनिश्चय नहीं हो जाता, क्या ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती, तब तक जो है ब्रह्मा जी के लोक में रहेंगे। अब उसमें 2 केस हैं, या तो ब्रह्मा जी के परांत काल तक, ब्रह्मा जी का लोक जब तक रहता है, जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक ब्रह्मा जी का लोक रहेगा। अब 2 केस हो सकते हैं, तब ब्रह्मा जी ज्ञान देंगे वेदांत का। अब केस 1 बन सकता है, केस 1 बनेगा, उसको ज्ञान हो गया ब्रह्मात्म लक्षण, ब्रह्मात्म भूत ज्ञान हो गया, तो मुक्ति हो गई। तब जब वहां पे जब ब्रह्मा जी का लोक नष्ट होगा तो उसका शरीर आदि नष्ट हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, वहां से वापस नहीं आता। या दूसरा केस हो सकता है कि उसको ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के लोक में भी उसको ज्ञान नहीं हुआ, तो दूसरा केस में जब ब्रह्मा जी का लोक नष्ट होगा तो फिर वो उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब देखो यहीं पे ये बोल रहा है, वेदांत विज्ञान शून्यता संन्यास योगात् तया शुद्ध सत्व ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं? वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान वेदांत विज्ञान कहलाता है, पहले अर्थ का। उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा है, वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह से निश्चय हो गया है वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे संन्यास योग से, सर्व कर्म परित्याग रूप योग से, अर्थात केवल ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप योग से यन्न करने वाले और शुद्ध सत्व संन्यास योग से जिनका सत्व चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे वे शुद्ध सत्व पुरुष ब्रह्मलोक में परामृतम, परम अमृत, एक होता है अपर अमृत जो ब्रह्मा जी के लोक आदि है, ठीक है, और एक होता है परामृत। यहाँ पे खुद परा शब्द डाल दिया गया, क्यों डाल दिया गया? एक पर है एक अपर है, यानी आमरण धर्म ब्रह्म, जिस ब्रह्म का मरण नहीं होता, यानी कि अकार्य ब्रह्म ही जिनका आत्म स्वरूप है, ऐसे जीवित अवस्था में ही परामृत यानी ब्रह्मभूत होकर
दीप निर्वाण अथवा घट के फूटने पर घटाकाश से समान परामुक्ति यानी निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वे सब परि अर्थात सब ओर से मुक्त हो जाते हैं, किसी अन्य गंतव्य देशांतर की अपेक्षा नहीं करते। वो काल से देश से ही परे हो जाते हैं, तो कहाँ किसका किसका जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, यही नहीं संभव है। संसारी पुरुषों के जो अंतकाल होते हैं वे अपरांत काल हैं। जो संसारी लोग, जो जिनको वेदांत अर्थ सुनिश्चित नहीं हुआ है, जो यज्ञ आदि स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, या जो भक्ति तो नहीं है यहाँ पे, जो स्वाहा स्वाहा करके जो मुक्ति को प्राप्त होते हैं, वो अपरांत संसारी लोग होते हैं। क्योंकि जो सन्यासी होता है उसको यज्ञ पे अधिकार नहीं है, केवल गृहस्थ को है। संसारी पुरुष के जो अंत काल होते हैं वे अपरांत काल हैं। उनकी अपेक्षा मुमुक्षुओं को संसार अंत हो जाने पर उनका देह परित्याग का समय है, वह परांत काल है। उस परांत काल में वे ब्रह्मलोक में बहुत से साधक होने के कारण, देखो ब्रह्मलोक में भी साधक हैं होने के कारण, ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म, अरे रुक तो जाओ, ब्रह्म खरूप लोक एक होने पर भी अनेक देखा और प्राप्त किया जाता है, इसलिए ब्रह्मलोकेशु इस पद में बहुवचन प्रयोग हुआ है। अतः ब्रह्मलोकेशु का अर्थ है ब्रह्म में जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के, जल में जलचर के, जीव के वगैरह वगैरह चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों के गति नहीं जानी जाती। संसार गर्ग से पार होने पर इच्छा अनवद्य संसार मार्ग से विवरण न करने वाले होते हैं इत्यादि श्रुति स्मृतियों में भी यही प्रमाणित होता है। परिच्छिन्न साधन से साध्य होने के कारण संसार बंधिनी गति देश परिच्छिन्न ही होती है, किंतु ब्रह्म स्वरूप होने के कारण किसी देश परिच्छेद से प्राप्त नहीं है। यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न हो तो क्या लिखा है, मूर्तव द्रव्य के समान आदि अंतवान पराश्रित साव्यव अनित्य और कृत सिद्ध हो जाएगा, किंतु ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता। अतः उसकी प्राप्ति भी देश परिच्छिन्न नहीं हो सकती। इसके सिवा ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्या आदि संसार बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत पदार्थ की नहीं। अब समझ में आया हो गया कि कुल मिला के दो तरीके की। हाँ हाँ। जब मैंने बोला कि भाई हर व्यक्ति के लिए, हर आत्मा के लिए ब्रह्मलोक अलग अलग होता है, उस समय हंस रहा था। अभी आचार्य शंकर का वही बात पड़ा, उस समय भी थोड़ा हंस लेता जब मैंने वही चीज बोला था। आचार्य शंकर ने भी मुंडक उपनिषद वही लिखा है कि भाई ब्रह्मलोक जो है यहाँ पे ब्रह्मलोक से क्या समझते हो? ब्रह्मलोक से क्या समझते? नहीं एक सेकंड, फालतू का एहसान जता रहे हो कि बात नहीं करे, वो बात नहीं करे, तू भागता रहता है, तो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आदमी क्या चुप बैठा रहेगा क्या? तू भाई बहन बेटिया चुप अपनी समाजियों से नहीं करवा यार, कोई उन पे एहसान करता, हम पे एहसान नहीं कर रहा है। डिबेट करो, अर्ची मार्ग कौन सी है ये बताओ। भाई अर्ची मार्ग तुमने पढ़ा ना, तुम बताओ अर्ची मार्ग, तुम बताओ अर्ची मार्ग क्या है? भाई जो ज्ञान उपासना से जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है उसी को ही अर्ची मार्ग बोला जाता है। ज्ञान उपासना से, उपासना है कि ज्ञान है? दोनों का मिश्रण है। दोनों। हाँ दोनों ठीक है। ज्ञान, हाँ अरे ज्ञान क्या उपासना एक ही में ही आ गया भाई। वो निष्काम क्या कैसे आ गया? अरे भाई देखो, हेलो निष्काम, हाँ जी, एक मिनट हाँ रुको, एक मिनट रुको, मैं ये देख के बोलता हूँ। अच्छा देख के बोलो। क्या बोल रहा था मैं? हाँ सुनो, तो निष्काम कर्म होता है ना, उसी को ही अर्ची मार्ग बोलते हैं। जो उससे जो ब्रह्मलोक को जाते हैं उसी को ही अर्ची मार्ग बोलते हैं, ठीक है? निष्काम कर्म करने जाते हैं, ठीक है? तो उसी उस मार्ग से जाते हैं वही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, और किसी मार्ग से नहीं जाते ब्रह्मलोक को। क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है? चलो तो मैं, अरे वो पढ़ नहीं पा रहा है भाई, वो तभी से बेवकूफों की तरफ ट्रांसलेशन खोज रहा है बेचारा। क्यों आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो क्या? इसका गीता में ही खंडन है। जो लोग पता ना कैसे मार्ग से जाते हैं, गीता में खंडन हो जाएगा। तुमको पता है ना, मैं गीता। अरे एक सेकंड, विवेक भाई म्यूट बैठिए, अभी म्यूट बैठिए। हाँ विवेक भाई आप जो है टेक्निकल भेज दीजिए, जो भी आपको भेजना है। चलो अर्ची मार्ग वही देखो तत्वबोध में क्या लिखते हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेका कहा, उसमें उत्तर बोल।
नित्य वस्तु विवेकम ब्रह्म तद व्यतिरेकम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ब्रह्म को छोड़ के सभी चीज अनित्य है, ये जानना ही जो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। और इसमें आगे क्या लिखते हैं जो है आत्मबोध वगैरह। अरे रुक जाओ, खंडन गीता में आ जाता है कि जिसमें आत्मा और प्रकृति को भी नित्य माना है, इसी चीज का खंडन आता है गीता में। और बता। अबे यार नित्य नहीं माना, नहीं मानता उसको, प्रस्थान त्रयी में ही आता है ना गीता में। तुम भाई तुम जाके ना तुम प्रक्रिया से पढ़ो, ठीक है? तुम अपने से नित्य अनित्य क्या नित्य, तुम्हारे ग्रंथों से ही दिखा रहा हूँ, अब तुम उसको नहीं मान रहे हो, प्रक्रिया से पढ़ो। तुम अच्छा तुम ये सब बताओ, तुम वो 36,000 जो भी 36,000 का डेटा लाए हो ना, तुम 36,000 दिखाओ, तुम 36,000 का दिखाओ। हाँ ठीक है, तुम 36,000, अभी तुम जो भी तुम 36,000 का था ना वो दिखाओ भाई, टाइमिंग दिखाओ यार, दिमाग खराब हो गया तुम, क्या मैं बेवकूफे लगा रहता हूँ। तुम पहले ये तो मानो कि पुनरावृत्ति होती है, उसके बाद दिखाऊंगा ना। हाँ भाई मान लिया ब्रह्मादि लोक से पुनरावृत्ति होती है, 100 बार बोल दिया। हाँ ब्रह्मा जी के लोक से पुनरावृत्ति होती है, आगे बताओ भाई वो 36,000 बाद मोक्ष से पुनरावृत्ति होती है, वो दिखाओ मुझे। अरे भाई ब्रह्मलोक को ही मोक्ष का लोक होता है, तुम पहले मानो कि अरे ठीक है अरे भाई ठीक है, वो मैं मान लिया, सब मान लिया, ब्रह्मलोक मोक्ष का लोक है, सब है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया है भाई। 36,000 का वो आंकड़ा दिखाओ मुझे प्लीज। इतना मान, हाँ दिखाओ। अरे हाँ भाई आगे बढ़ो भाई, मान लिया मैंने, सर पटक लिया, मैंने हाथ जोड़ लिए भाई, आगे दिखाओ भाई, ठीक। हाँ और उन्हीं शास्त्रों से दिखाना जिस शास्त्र को तुम मानते हो। भाष्य किसका मानोगे? किसी का नहीं मानेंगे हम, लिटरल उसमें ही जाएंगे, मुख्य में भाष्य नहीं मानेंगे। जाओ दिखाओ। लिटरल ही ले लेते हैं। हाँ लिटरल दिखाओ। 1 मिनट। कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक मिनट रुको। 2 मिनट लो। ये सूर्य सिद्धांत है, ठीक है? सूर्य सिद्धांत कौन, क्या है, श्रुति है कि स्मृति, क्या है सूर्य सिद्धांत? सूर्य सिद्धांत को हम सूर्य सिद्धांत उसमें आता है, किसमें आता है? वेदांगों में आता है। वेद है सूर्य सिद्धांत? सूर्य सिद्धांत वेदांग में है? ज्योतिष ग्रंथों में आता है भाई। सूर्य सिद्धांत वेदांग में है? सूर्य सिद्धांत वेदांग में? सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का ग्रंथ है, मानना पड़ेगा। अच्छा ज्योतिष ग्रंथों में आता है, नकार नहीं सकता। हाँ ठीक है भाई, ज्योतिष ग्रंथ में तो पराशर और ग्रंथ भी आती है, मानो। तू बात नहीं कर रहा है, क्यों बीच में बोल रहा है? बिल्कुल भाई, हाँ भाई बिल्कुल। जो था इसमें देखो, बिल्कुल बताए। इसमें जो है परा का अर्थ दिया है, परा मतलब ब्रह्म का जो 100 वर्ष है वो परा, और उसी का ही अंतकाल को परांत। यहाँ पे ब्रह्मा की परम आयु जो है होती है वो 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा जी मरते हैं तुम्हारे? ब्रह्मा मर जाता है तुम्हारा? ब्रह्मा मर जाता है तुम्हारा? तू अभी वो कर रहा था ना, अपरा परा कह रहा था ना अभी, अपरा। हाँ रुक जा, तू अभी खुद ही कह रहा था अपरा में वो लोग जाते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि तुम्हारे हिसाब से, और परा में वो लोग जाते हैं। परा में जो तुम अपने हिसाब से बताओ भाई। यहाँ पे परा की बात हो रही है, यहाँ पे परा की बात हो रही है। परा का अंत होता है, परांत काल, मतलब कि ब्रह्म नहीं, सुन वहाँ पे जो आचार्य शंकर ने कि ब्रह्मलोक की, यहाँ पे ब्रह्मलोक की मतलब बहुवचन में ब्रह्मलोक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि करोड़ों अरबों ब्रह्मलोक हो गए। ब्रह्मलोक तो एक ही है, वहाँ पे भी आया है साफ, आचार्य शंकर ने भी वही लिखा कि ब्रह्मलोक एक ही है, पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ब्रह्मलोक होता है। वैसे ही हर व्यक्ति के लिए परांत काल अलग अलग होता है। अगर तू आज अगर तेरे को मोक्ष प्राप्त हो, तेरे लिए परांत काल आज से स्टार्ट होगा। अगर मैं 100 वर्ष तो मेरे लिए परांत काल वो 100 वर्ष बाद स्टार्ट होगा। ठीक है आगे बोलो। हाँ उससे क्या सिद्ध हो गया? पहले खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है आगे बोलो फिर। तो इसी में ही परांत काल का अर्थ ही होता है, मतलब परा का अर्थ होता है ब्रह्म के 100 वर्ष, परांत काल जो है ब्रह्म के 100 वर्ष का जो अंतकाल होता है उसी को परांत काल कहा गया है, ठीक है? और ब्रह्म के 100 वर्ष में 36,000 बार सृष्टि बनती है और 36,000 बार प्रलय होता है, तो उसी को ही महर्षि में लिखा है कि परांत काल, ब्रह्मलोक से परांत काल मतलब 36,000 बार सृष्टि बनने बिगड़ने के बाद ब्रह्मा की परम आयु। एक सेकेंड, पूर्वोक्त ब्रह्मा के अहोरात्र 2 कल्प प्रमाण से 100 वर्ष 360 इंटू 2 कल्प इंटू 1000 समथिंग उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की है। ब्रह्मा की
परम आयु होती है। ब्रह्मा की आयु का आधा भाग 50 वर्ष होता है। भाई ये तुम्हारे ब्रह्मा मर जाते हैं क्या? तेरे को अभी बोला तो तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? वो व्यक्ति के लिए होता है। हाँ, वो जो ब्रह्म कहाँ पे? यहाँ पे तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं लिखा है, यहाँ पे तो ब्रह्मा की आयु लिखी है। तो वहाँ पे जो आचार्य शंकर ने जो लिखा है कि यहाँ पे ब्रह्म लोग तुम आचार्य शंकर भाई देखो 100 बार भी मर के पैदा हो जाओगे। तुम अपने सिद्धांत को मानो, अपने सिद्धांत से दिखाओ। अगर मैं महर्षि नहीं, तुम यहाँ से दिखाओ। तेरे को आचार्य शंकर का उत्तर देना पड़ेगा, तू नकार नहीं सकता उसको। अरे भाई, अबे भाई तुम 36,000 दिखाओ यार, प्लीज यार, टाइम वेस्ट मत करो। अरे भाई तुमने जो प्रमाण दिया, तुम्हारे प्रमाण पे चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, हर व्यक्ति के लिए हाँ तो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति नहीं है ना, यहाँ पे ब्रह्मा की आयु बता रहे हैं भाई। अरे वही तो हर सुन, ब्रह्मा कभी मरता नहीं है ब्रो, उसको लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि ब्रह्मा मर रहा है, 100 वर्ष में मर जाएगा ब्रह्मा। मोक्ष को ही नापने के लिए ब्रह्म की आयु बोली गई है। नहीं, वो कहाँ लिखा है यहाँ पर? वहां पे तो ब्रह्मा का 50 वर्ष चल रहा है, ये लिखा है कि पूर्वोक्त ब्रह्मा के पूर्वोक्त हम तो मानते ही हैं यार ब्रह्मा की मृत्यु होती है। हाँ हाँ, तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। बोल रहा हूँ भाई, ब्रह्मा मर जाते हैं 100 वर्ष में, मैं कब मना कर रहा हूँ। एक शब्द बोलूंगा, हमें बोलना हर जैसे बोलने से हर कोई मानता है कि ब्रह्मा की मृत्यु होती है 100 वर्ष में। रुद्रा डीएन चेक करो। हाँ वो देख लिया, मैं इसी के प्रमाण पे बात कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, पूर्वोक्त ब्रह्मा के अहोरात्र प्रमाण से 100 वर्ष 360 इंटू कुछ ब्रह्मा की परम आयु, ब्रह्मा की मैक्सिमम जो आयु है वो 100 वर्ष है। ठीक है, ब्रह्मा की आयु का आधा भाग 50 वर्ष बीत चुका है, मतलब आधा ब्रह्मा बुढ़ा हो चुका है भाई। अपनी अभी उसमें है वो अपने उसमें संन्यास का वो वानप्रस्थ में जाने वाले ब्रह्मा जी। शेष आयु 51वें वर्ष का यह प्रथम कल्प है। लो भैया यहाँ पे तो और इसके बाद आगे पढ़ते हैं, मजे की बात यहाँ पे अभी उसके बाद नष्ट भी होंगे ब्रह्मा। इस प्रकार 1000 महायुग का सृष्टि संसार काल का एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। मतलब 1000 बार जो है चतुर्युग होता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है, इतनी 1000 बार, एक सेकंड अब चुप हो जाओ, इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है तो 2000 का मतलब 24 घंटे होता है ब्रह्मा का। ठीक है, ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा का दिन एक कल्प के तुल्य और रात्रि एक कल्प के समान, अर्थात 2 कल्प का अहोरात्र होता है। ब्रह्मा के एक दिन का अंतर सृष्टि का नाशक होता है। ब्रह्मा का एक दिन में सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा समस्त सृष्टि को समेट कर, लो भैया ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को समेट लिया। ठीक है, सृष्टि को समेट कर एक कल्प तक निद्रा में रहते हैं, इसलिए कल्पांत में प्रलय होता है। भाई ब्रह्मा जी सो भी रहे हैं, वाह। अब देखो पूर्वोक्त, अभी देखो मजेदार, ब्रह्मा जी सो रहे हैं अभी। ठीक है, पूर्वोक्त ब्रह्मा के अहोरात्र प्रमाण से 100 वर्ष ये होता है, ब्रह्मा का परम आयु होती है, ब्रह्मा की आयु का आधा भाग ये होता है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की जो मृत्यु भी होती है, ब्रह्मा जी जागते भी हैं, ब्रह्मा जी काम भी करते हैं, ब्रह्मा जी सो भी जाते हैं, ब्रह्मा जी मर जाते हैं। तो इनका ईश्वर जो है, ईश्वर ले रहे हैं ब्रह्मा से, तो इनका आर्य समाजी का ईश्वर जो है 100 वर्ष में मर जाएगा, अपने 100 वर्ष में। ये आर्य समाजी का ईश्वर नहीं, आचार्य सायण ने भी यही लिखा है। तुम सायण को पढ़े कहाँ हो? हाँ तो बिल्कुल हम मानते हैं ब्रह्मा जी मरते हैं भाई, हमको क्यों बार बार बता रहे हो? तुम्हारा ईश्वर मरता कि नहीं मरता है? हम तो मानते हैं ब्रह्मा जी मरते हैं। कौन भाई? विवेक भाई आप मानते ब्रह्मा जी मरते हैं? विवेक भाई माइक खोल के बताइए, आप मानते हैं? हाँ ब्रह्मा मर जाते हैं। अश्योगी तुम मानते हो ब्रह्मा मर जाते हैं, ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है? भाई वेदांत भाई तुम मानते हो ब्रह्मा जी मर जाते हैं, मृत्यु होती है ब्रह्मा जी की? अरे खोलो भाई माइक। अरे जो वो मानते, गिलगामेश तुम मानते हो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है? हर कोई मानता है भाई, हर कोई मानता है ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। तुम्हारी ईश्वर खुदा की मृत्यु होती है? बैठे हुए अभी हर वैदिक हिंदू मानता है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। हर वैदिक हिंदू मानता है, कोई नहीं है ऐसा जो नहीं मानता, और सब मानते 100 वर्ष में मृत्यु होती है। हर वैदिक हिंदू मानता है ना कि ब्रह्मा जी की मृत्यु। हाँ एक मिनट रुको, हाँ हर कोई हाँ। अरे पुराण आदि शास्त्र ढंग से, मतलब जो नॉर्मल जो थियोलॉजी जानने वाला है वो उसकी बात हो रही है। वैदिक हिंदू, हर नॉर्मल हिंदू जानता है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानता है, जिसने पढ़ा होगा, हल्का वल्का सुना होगा किसी आचार्य गुरु से। बिल्कुल भाई। रैशनलिस्ट भी है हिंदू या नहीं है? वैदिक हिंदू नहीं है? कौन रैशनलिस्ट? ये जो बीसी में बैठा है। कौन भाई? कौन है? मैं इसको नहीं जानता। देव शर्मा तो है वैदिक हिंदू। देव शर्मा, ब्रह्मा ईश्वर मरता है क्या?
ब्रह्मा ईश्वर नहीं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा नहीं है वो, ब्रह्मा जो है चतुर्मुखी। अरे सुनो सुनो हमारे, अरे रुको तो मेरी तो बात सुन लो। मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो ब्रह्मदेव होते हैं उनकी मृत्यु होती है, हमारे यहाँ माना जाता है। बिल्कुल 100 वर्ष में मरते हैं। लो भाई नॉर्मल इंडिया भाई। चलो देव शर्मा जी बताइए, कितने ब्रह्मा जी कितने वर्ष में मरते हैं अपनी आयु के, अपने काल के? 100 वर्ष में मरते हैं। 100 वर्ष में। और उन प्रश्न पूछने दो। अरे रुक जा भाई, प्रश्न ले ले भाई, प्रश्न ले ले थोड़ा सा। जैसे हम जब मरते हैं हमारा जो शरीर है वो नष्ट होता है, हमारा आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो ब्रह्मा के मरने पर क्या नष्ट होता है? उसका शरीर, ब्रह्मा जी का शरीर, उनके पूरा लोकांतर जो उसके निर्णायक है वो, और क्या? किसने बोला नहीं होता? अरे उसमें लिखा हुआ है ना भाई, सारे लोग को समेट लेते हैं। अब मानो ना भाई, तुम्हारा ये वाला ग्रंथ तुम दिखा रहे हो भाई। ये तो कुछ निग्रह स्थान पे अपने प्रमाण से जो है खुद मुकर अपने प्रमाण से भाग रहे हैं ना, निग्रह स्थान कर रहे हैं। खुद फंस गया। अब ये तो निग्रह स्थान दोष है। अब देखो, अब इनको अब जो है, अब ये पागल हो गया, अब इसको थोड़ी देर म्यूट कर दिया जाए। अच्छा भी थोड़ी देर म्यूट कर। अब बात क्या है, देखो बात क्या है, मुझे मालूम था ये कहाँ पे जाएगा। ये जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी जाएंगे तो यहाँ ब्रह्मा जी कमल पे भी बैठे होंगे। इसी के प्रमाण में अगर हम आगे पीछे जाएंगे ना, तो मैंने सूर्य सिद्धांत पढ़ा है, एटलीस्ट सूर्य सिद्धांत नहीं, मैंने आर्यभट्ट का वो देखा था। तो जब आर्यभट्ट प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, हाँ तो वहां पे उनको कमल पे बैठा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा की बात हो रही है, और चतुर्मुखी ब्रह्मा का शरीर होता है। ये पूरा संसार ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा का शरीर है, जो एक ये जो ब्रह्मांड है वो, और ये नष्ट हो जाता है तो ब्रह्मा जी का शरीर नष्ट हो जाता है सदा के लिए। अरे ब्रह्मा जी, मुझे ये बताओ, आर्यभट्ट ऋषि थोड़ा ही थे, ऋषि का प्रमाण दो ना। हाँ थोड़ा सूर्य सिद्धांत थोड़ा ही है। अरे वो वरामीर का है भाई, आर्यभट्ट का नहीं है। नहीं वरामीर और आर्यभट्ट दोनों ने लिखा है, लेकिन ये दोनों ऋषि थोड़ा ही थे, तो ऋषि का प्रमाण दो ना। अनार्स प्रमाण क्यों दे रहे हो? हम तो नहीं मानेंगे। अभी रुको, थोड़ा सा पीछे जाते हैं ऋषि का। अच्छा रुक जाओ, इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सिद्धांत बोलता भी है, पीछे तो जाओ। हाँ मूर्त काल प्रमाण में 71 महायुगों का एक मनवंतर है। एक मनु के अंत में कृतयुग तुल्य मनु की संधि होती है। संधि काल में जलप्रलय कहलाता है, अर्थात एक मनु की समाप्ति पे द्वितीय मनु का आरंभ के पूर्व दिव्य वर्षों तक पृथ्वी जलप्लान हो जाती है। ओ माय गॉड, पृथ्वी जल में डूब जाती है। मनवंतर में मानते हैं समाजी लोग? क्या मानते हैं? ये कब से मानने लगे? बताइए। अभी रुको, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं, ये सूर्य सिद्धांत ही पढ़ते हैं। ये पूरे रुको, पहले प्रत्येक युग में स्वयं भगवान सूर्य ने महर्षि को, अरे रुक जा, देखो। पहले प्रत्येक युग में स्वयं भगवान सूर्य ने महर्षियों के जिस उत्तम ज्ञान को बतलाया है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। सूर्य भगवान बता रहे हैं। अब देखो, अब क्या बोलते हैं सूर्य भगवान। आदि मूल शास्त्र वही है जो पहले भगवान भास्कर देखो सूर्य भगवान ने बतलाया था। केवल युगों के परिवर्तन से इस शास्त्र के काल भेद उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है। अब बोलते एक काल प्राणियों सृष्टि का संहार सूर्य देवता आ रहे हैं बताने के लिए। अब इनका सूर्य बोलता भी है वाला, तथा दूसरा गणना करने वाला होता है। सूर्य ईश्वर का नाम है, तो मेरे को इतना नहीं पता भाई, पता नहीं। अच्छा भास्कर भी सूर्य का नाम? अच्छा अरे रुको भगवान, अभी रुको। अच्छा अरे कमल में ब्रह्मा बैठे हैं भाई, वो दिखाओ ना। नाश ना करें, सुनते रहे, नाश ना करें। नाश ना करें। संसार करने वाला तथा दूसरा गणना करने वाला होता है। कलनात्मक काल गणना करने वाला दो तरह का होता है। पहला स्थूल होने से मूर्त हमेशा चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका